हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम मस्त। तो आज स्टार्ट करते हैं कॉनिकल पेंडुलम। देखिए, कॉनिकल पेंडुलम जो है एक सर्कुलर मोशन की एक एप्लीकेशन है। इसके अंदर क्या करते हैं हम, किसी बॉल पर एक थ्रेड को लटकाकर और उसके नीचे एक बॉब लगा देते हैं, फिर इसको इस तरह से रोटेट करा देते हैं या फिर इस तरह से रोटेट कराते हैं। तो ये क्या बनाता है, एक सर्कुलर मोशन बनाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज़ कॉनिकल पेंडुलम को ही समझते हैं ढंग से। ये एक बॉल ली हमने और इस बॉल पर ये एक थ्रेड लटकाया। ठीक, थ्रेड से हमने एक बॉब लटका दिया। ठीक है, बॉब का कुछ मास है m। अब जैसे ही इसको या तो हम इधर खींचें या फिर इधर की तरफ खींच दें, तो ये क्या है, इस तरह से सर्कुलर एक मोशन करेगा। किस तरह से मोशन करने लगेगा, एक सर्कुलर मोशन करेगा, यानी कि इस पाथ पर ऐसा करके ये घूमेगा। ठीक है, जब ये घूमेगा तो ये कुछ यहाँ पर आएगा, कुछ इस पोजीशन पर आ जाएगा। ठीक, बॉब, और यहाँ से ये कुछ एंगल बनाने लगेगा थीटा। अब इस पर एक फोर्स वर्क करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या, कौन सा फोर्स होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स, जो उसके सेंटर की तरफ लगेगा और इसको रोटेट कराएगा। ठीक है, बहुत बड़ा हाथ होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का रोटेट कराने में। ठीक है, इस तरह से। अब ये बॉब क्या है, इस तरह से जाएगा, फिर इस तरह से आएगा, फिर इधर आएगा, इधर जाएगा, इस तरह से एक सर्कुलर पाथ बना लेगा पूरा। ठीक, अब वे बॉब का कुछ मास है, वेट, कुछ मास होगा इसका वेट, यानी कि mg, जो कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड की तरफ। अच्छा, जहाँ पर वेट लगता है उसके जस्ट अपोजिट क्या होती है, टेंशन होती है। तो इसके अंदर स्ट्रिंग में एक टेंशन T आ जाएगी। ठीक है, जो इसके अपोजिट लगेगी। ये एंगल थीटा है। सपोज किया इसकी लेंथ जो है, बॉब की जो लेंथ है वो स्ट्रिंग की या थ्रेड की L है। क्या है, L। तो ये सर्कुलर वे में जब मूव करेगा तो इसकी कुछ रेडियस R हो जाएगी। ठीक है, R इसकी कुछ रेडियस होगी। दूसरी चीज़, अब इसके ऊपर टेंशन, टेंशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, एक फोर्स है। ठीक है, तो इसके ऊपर जस्ट इसके अपोजिट जो है एक फोर्स लगेगा T cos थीटा। ठीक है, वेट के अपोजिट लगता है T cos थीटा। और दूसरी चीज़, इसके ऊपर एक टेंशन इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगेगी T sin थीटा। ठीक, तो इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी T। अब देखिए, इस कॉनिकल पेंडुलम के लिए हमको क्या क्या फाइंड करना है। तो इस कॉनिकल पेंडुलम के लिए जो है ना, हमको क्या क्या फाइंड करना है। देखिए, सबसे पहली चीज इसमें फाइंड की जा सकती है, नंबर 1 क्या, टेंशन। ठीक, नंबर 2 एंगल ऑफ, एंगल, सिर्फ एंगल ये फाइंड करा जा सकता है। ठीक है, दूसरी यानी कि तीसरी चीज़ है इसकी फाइंड की जा सकती है, लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी इस कॉनिकल पेंडुलम पर। दूसरा इसकी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। ठीक, पांचवी चीज़ इसकी क्या फाइंड कर सकते हैं, टाइम पीरियड, इस पर कितना लगेगा। ठीक है, देखिए टेंशन क्या होगी, जो कि थ्रेड पर आएगी। ठीक, एंगल क्या होगा, थ्रेड और इस हाइट के बीच में, जो इसकी हाइट है इसके बीच में जो एंगल बनेगा, किस एंगल पर इसको रोटेट करा रहे हैं। देखिए, सपोज कीजिए हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो 90 डिग्री एंगल है, फिर इसको 30 डिग्री पर ले गए, फिर इसको 45 डिग्री पर ले गए, फिर 60 डिग्री पर ले गए। तो इस तरह से ये जैसे इस थ्रेड को इधर की तरफ खींचेंगे तो एक वर्टिकल ये इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी लाइन और ओरिजिनल लेंथ के बीच में कुछ एंगल फाइंड हो जाएगा, एंगल बन जाएगा। उस एंगल पर हमको घुमाना है। अब लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, देखिए जब पाथ इस सर्कुलर वेव पे मूव करता है, ठीक है, तो इसकी ये एक लीनियर वेलोसिटी होती है, दूसरा एक टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है, और एक सेंटीमीटर वेलोसिटी होती है, यानी सेंटर की तरफ लगती है, एक्सेलरेशन जिससे प्रोड्यूस होता है। तो लीनियर वेलोसिटी फाइंड की जा सकती है। दूसरा क्या है, इसके ऊपर एंगुलर वेलोसिटी, ये किस एंगल पर मूव कर रही है, यहाँ से कितनी डिग्री एंगल पर ये मूव करती है, तो इस एंगल को भी फाइंड किया जा सकता है। दूसरा, इस कंप्लीट रिवॉल्यूशन में टाइम पीरियड कितना लगेगा। तो अगर छठी चीज़ अपनी तरफ से फाइंड करना चाहते हो तो इसके ऊपर एक चीज़ और फाइंड की जा सकती है, फ्रीक्वेंसी। ठीक, ये 5-6 चीज़ें हैं जो इसके अंदर फाइंड किया सकती हैं। देखिए, बोर्ड लेवल पर सिर्फ एक तो टेंशन रह जाती है और एक एंगल रह जाता है। टेंशन भी नहीं है, मोस्टली एंगल ही, इस पर एंगल ही पूछता है। ठीक है, तो अब चलते हैं, ये थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव लेवल हो जाता है, इसी में क्वेश्चन हमारे बनते हैं। क्लियर? तो देखिए, फाइंड करते हैं टेंशन क्या चीज़ है। ठीक है, तो टेंशन एक होगी टेंशन परपेंडिकुलर और प्लस टेंशन पैरेलल। ये दो तरीके की टेंशन है।
अब देखिए टेंशन पैरेलल किधर है, ये टी साइन थीटा ले ले और एक टी कॉस थीटा ले ले, ठीक है, टी साइन थीटा, ठीक है। तो टी साइन थीटा विल बी इक्वल टू कितना होगा, जो ये टी साइन थीटा जो है ना वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस कराएगा, यानी कि एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और टेंशन टी कॉस थीटा विल बी इक्वल टू कितना होगा, एम जी, ठीक है। ये टी कॉस थीटा किसके पैरेलल है, किसके साथ में लग रही है, एम जी के मास के। तो अब हम क्या करेंगे, इस टी साइन थीटा, अब टी साइन थीटा क्या है, ये पैरेलल वाला है ये वाला, और टी कॉस थीटा क्या हमारी परपेंडिकुलर लग रही है, ठीक है, मास के ऊपर। अब इसकी टेंशन निकालनी है, रिजल्टेंट टेंशन, तो रिजल्टेंट टेंशन निकालने के लिए वेक्टर कंडीशन है, तो हम क्या करेंगे, इसका और इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी कि एम वी स्क्वायर अपॉन आर का होल स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर, डेट्स, ये टेंशन की इक्वेशन हो गई, ठीक है। यही होती है हमारी टेंशन की इक्वेशन। अब दूसरी चीज़, अगर हम इसमें से चाह रहे हैं तो एम जी बाहर ले लें, एम जी का स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया इसके अंदर से, जब कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बचा, 1 प्लस एम तो इधर चला गया, यानी कि वी स्क्वायर अपॉन एम जी लिया है ना, वी स्क्वायर अपॉन जी आर का स्क्वायर, ये रह गई इक्वेशन टेंशन की, ठीक है। अगर इसका दूसरी चीज़, अब इसका क्या निकालना है, हमें एंगल ऑफ टेंशन निकालनी है, तो टेंशन की इक्वेशन बना ली हमने, क्लियर। अब इसकी क्या बनानी है हमें, एंगल ऑफ टेंशन, ठीक, एंगल ऑफ टेंशन लेना है। नंबर 2 हो गई एंगल ऑफ टेंशन, क्या निकालना है, एंगल ऑफ टेंशन, एंगल ऑफ टेंशन। तो एंगल ऑफ टेंशन निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये जो इक्वेशन थी टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा रख देंगे, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और टी कॉस थीटा का कितना हो जाएगा, एम जी, एम से एम कैंसिल हो गया और टी से टी कैंसिल हो गया, तो ये हो गया हमारा टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ये होती है एंगल निकालने की इक्वेशन, किसके अंदर, कॉनिकल पेंडुलम के। अगर हमें एंगल निकालना है तो इस तरह से निकालेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। तो देखिए लीनियर वेलोसिटी निकालनी है इसकी। अब इस इक्वेशन को हम सेकंड कुछ भी मान लेते हैं, फर्स्ट इसको मान लेते हैं, और अब इसको क्या करेंगे, हमें लीनियर वेलोसिटी बनानी है। तो v क्या होता है, हमारा लीनियर वेलोसिटी होता है, तो वी स्क्वायर इजकल टू कितना मिल जाएगा यहाँ से, आर जी टेन थीटा, ठीक, यानी कि v इजकल टू कितना मिला हमको, अंडर रूट आर जी टेन थीटा। ये हो गई हमारी वेलोसिटी की इक्वेशन, लीनियर वेलोसिटी। दूसरी चीज़ है, ये लीनियर वेलोसिटी की जो इक्वेशन मिली है हमको, क्या मिली है, v इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। और अगर इसको और मॉडिफाई करना चाहते हैं तो यहाँ से हम टेन थीटा की वैल्यू बना लें, तो देखिए ये एल हो गया, ये आर हो गई, ठीक है, यानी कि क्या ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, इस तरह से ये ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, क्लियर। ये आर क्या है, ये ट्राइंगल इस तरह से घुमाएंगे, यहाँ पर थीटा हो गया, तो ये कितना हो जाएगा आर, और ये वाला कितना हो गया एल, ठीक है। अब इसको और बनाना है, ये क्या है, एल है, एल, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम इसके अंदर अप्लाई करते हैं, यानी कि एल का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर कितना मिल गया हमको, अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है, यानी कि बेस की वैल्यू हमको ये मिल गई। अब टेन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आर अपॉन, अगर और इसके अंदर रखना चाहते हैं, टेन थीटा को और खत्म करना है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर रख देंगे हम, ये कितनी मिल गई हमको, टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया आर, और ये कितना हो गया बेस हमारा, अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। और भी अगर जिस तरह से हम इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, आर स्क्वायर जी अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हो गया, क्लियर। दूसरी चीज़ है, लीनियर वेलोसिटी के बाद में आता है हमारा एंगुलर वेलोसिटी। क्या आती है, एंगुलर वेलोसिटी। तो इस इक्वेशन को याद रखना जरा, एंगुलर वेलोसिटी। अब इसको हमने सपोज किया, कंसीडर कर लिया था, ये इक्वेशन 3 है, ठीक। और हम जानते हैं कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का जो रिलेशन होता है, v इक्वल टू कितना, आर ओमेगा, जो कि पिछली वीडियो के अंदर समझाया था मैंने, तो आर ओमेगा। अब यहाँ से हम क्या करें, v की वैल्यू उठा के इसके अंदर पुट कर दें, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आर ओमेगा, और ये हो जाएगा अंडर रूट आर जी टेन थीटा, ठीक। और इस ओमेगा की वैल्यू सिर्फ हमको निकालनी है, तो अंडर रूट ये कितना मिल गया, आर जी टेन थीटा अपॉन आर। तो जब इसको अंडर रूट के अंदर लिखेंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा, आर जी टेन थीटा, और ये नीचे वाला जो आर है वो किस में पहुंचेगा, स्क्वायर में होके। तो डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो गया, अंडर रूट जी टेन थीटा अपॉन आर, ठीक। एक इक्वेशन जी हो गई।
यानी कि इसको इक्वेशन हमने कर लिया 4। अब हमको क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो हम जानते हैं टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए क्या होता है, इस इक्वेशन को याद रखना, ओमेगा इक्वल टू जी टेन थीटा अपॉन आर। ठीक है, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी हमको निकालनी है। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना होता है, ये वाला होता है, जी टेन थीटा अपॉन आर। अब एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन होता है टाइम के साथ में, v इक्वल टू ट्वाइस पाई अपॉन टी। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, ओमेगा को इसकी जगह रख देते हैं, ट्वाइस पाई अपॉन टी इक्वल टू अंडर रूट जी टेन थीटा अपॉन आर। यहाँ से टाइम की इक्वेशन बनानी है, तो टाइम की इक्वेशन कितनी जाएगी, टाइम इधर जाएगा, ट्वाइस पाई अंडर रूट आर अपॉन जी टेन थीटा, ये हो गया। ठीक, और दूसरी चीज़